हेलो बच्चों। तो आज हम लोग एक नई चैप्टर के साथ शुरुआत करेंगे जो कि आपके ग्रामर बुक में है, चैप्टर नंबर 7। और चैप्टर का नाम है हम तुम यानी कि सर्वनाम। सर्वनाम को इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्रोनाउन। क्या कहते हैं सर्वनाम को? प्रोनाउन। तो चलिए हम इसको पढ़ते हैं। इस अनुच्छेद को पढ़िए। टमाटर और हरी मिर्च दो दोस्त हैं। टमाटर और हरी मिर्च दोनों एक और एक दोस्त हैं। वे रोज़ सुबह सैर करने जाते हैं। वे रोज़ सुबह घूमने जाते हैं। एक दिन टमाटर ने हरी मिर्च से पूछा। क्या पूछा? ऐसी वस्तु का नाम बताओ जिसमें हरा और लाल दोनों रंग हो। हरी मिर्च ने तुरंत जवाब दिया, हम तुम, मतलब मैं और तुम। टमाटर ने पूछा, हम तुम लेकिन कैसे? मिर्ची ने कहा, हम तुम जब छोटे होते हैं तो हरे रंग के होते हैं। जब मैं और तुम छोटे होते हैं तब हम हरे रंग के होते हैं, मगर धीरे धीरे लाल रंग के होते जाते हैं। लेकिन जब जब हम बड़े होते हैं हम लाल रंग में परिवर्तित हो जाते हैं। है ना मज़ेदार बात? आप समझ ही गए होंगे कि वे हम तुम शब्द सर्वनाम शब्द है। क्या क्या सर्वनाम शब्द है? वे, हम, तुम, ये सब क्या होता है? सर्वनाम, यानी कि इंग्लिश में प्रोनाउन कहते हैं। जो हरी मिर्च और टमाटर संज्ञा शब्दों की जगह आए हैं। यहाँ पर संज्ञा, टमाटर क्या है? संज्ञा यानी कि नाउन। और मिर्ची, मिर्ची क्या है? वो भी नाउन है, यानी कि संज्ञा है। संज्ञा को हम नाउन कहते हैं। यहाँ पर हमने कोई नाम यूज़ नहीं किया है। हमने वे, हम, तुम ये सब से टमाटर और मिर्ची को समझाया है। तो ये वे, हम, तुम क्या हो गए? सर्वनाम। संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे वे, उन्होंने, हम, तुम, मैं, उसने आदि। बार बार संज्ञा शब्दों का प्रयोग करने से वाक्य अटपटा सा लगता है। हम बार बार संज्ञा यानी कि नाउन को बार बार अगर किसी सेंटेंस में किसी एक पैराग्राफ पढ़ रहे हैं और हम अगर बार बार उस नाम को बताएंगे तो पढ़ने में या देखने में भी अच्छा नहीं लगता। तो हम सर्वनाम यानी कि प्रोनाउन से उस नाउन को समझाते हैं। सर्वनाम शब्द वाक्यों को सुंदर बनाते हैं। सर्वनाम से वाक्य सुंदर लगते हैं। सर्वनाम शब्दों के कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं। तो कुछ उदाहरण दिए हुए, जैसे मैं से क्या हो गया? मैंने, मुझे, मुझसे, मेरा, तुमसे, तुमने, तुम्हें, तुमसे, तुम्हारा, आपसे, आपने, आपको, आपसे, आपका, हमसे, हम, हमने, हमें, हमसे, हमारा, वो से, उसने, उसे, उससे, उसका, वे से, उन्होंने, उन्हें, उनसे, उनका। तो कुछ और सर्वनाम जैसे कि क्या क्या है? ये, यह, ये, वह, वे, इसे, इसका, इन्हें, इनका आदि। तो नेक्स्ट पेज में क्या लिखा हुआ है? अगर संख्या एकवचन है तो सर्वनाम भी एकवचन में होगा। अगर संज्ञा एकवचन है, एक चीज़ को समझाया जा रहा है, तो सर्वनाम भी एकवचन में ही होगा। बहुवचन संज्ञा शब्दों की जगह सर्वनाम भी बहुवचन रूप में आते हैं। और अगर संज्ञा शब्द बहुवचन में है तो सर्वनाम भी बहुवचन में ही होगा। जैसे एकवचन और बहुवचन। एकवचन देखो, यहाँ पर एक है ना, एक लड़का है, तो उसने क्या कहा? अपने आप को मैं कहा, लेकिन यानी कि मैं स्वयं को बोल रहा है। यहाँ पर देखो, ये दोनों उसको दिखा रहे हैं, तो क्या बोलेंगे? मैं बोलेंगे क्या? नहीं, बोलेंगे वो। तो एक वचन में यह, वह, उसने, मैं, उसे, किसे, इसे। बहुवचन में ये, वे, उन्होंने, हम, उन्हें, किन्हें, इन्हें। आ गया समझ में? ये भी जानिए। और भी कुछ जानने को बोल रहे। क्या लिखा हुआ है? आदर देने के लिए भी एक व्यक्ति के लिए सर्वनाम के बहुवचन रूप का प्रयोग करते हैं। जैसे दादाजी आप कहाँ गए थे? ठीक है, दादाजी आप कहाँ गए थे? यहाँ पर आप क्या है? सर्वनाम। गांधी जी महान थे। वे मतलब वे मतलब कौन? गांधी जी के बारे में बोल रहे हैं। वे बापू के नाम से जाने जाते थे। पिताजी आप लौट आए। आप मतलब यहाँ पे कौन? पिताजी। ठीक है। कुछ सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाले के लिए होता है।
बोलने वाले के लिए होता है, मतलब जैसे मैं, मुझे, मेरा, मैंने, हम, हमारा, हमने आदि। कुछ सर्वनाम शब्दों का प्रयोग सुनने वाले के लिए होता है। सुनने वाले के लिए मतलब जैसे तुम, आप, तुम्हें, आपको, तुम्हारा आदि। कुछ सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी अन्य के लिए होता है, जैसे वो, वे, उनका, उन्होंने आदि। कुछ सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी व्यक्ति या वस्तु की तरफ संकेत करने के लिए होता है, जैसे ये, वो, वे। यहाँ पर पिक्चर में देखो क्या लिखा हुआ है, बिटिया मैं बाज़ार जा रही हूँ। तो माँ बाज़ार गई है, वे जल्दी आ जाएंगी। वे मतलब कौन? माँ। अच्छा, ठीक है बच्चों, आ गया सबको समझ में? चलो, थैंक यू। नेक्स्ट दिन हम दूसरी चैप्टर के साथ शुरुआत करेंगे।